हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड साथ जुड़े रखने के लिए, और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़ने के लिए, एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए। आज ओनली डीएम्स करंट एनर्जी देखेंगे। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए, जर्नी को कंफर्म करना है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू सेशन बुक करके आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। तो पहले आज देख ही लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। डीएम का करंट एनर्जी इस हिसाब से डीएम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपको जब फर्स्ट टाइम आपसे आपसे मुलाकात हुआ था, स्टार्टिंग से पूरा, वो 5 साल पुराना हो सकता है, 10 साल पुराना हो सकता है, 12 साल पुराना हो सकता है, कोई टाइम है। लेकिन वो तब से आपको वो मतलब जब आपको पहले टाइम देखे थे, फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट आपके साथ इंटरेक्शन हुआ था, तो वो सब याद आ रहा है, बहुत याद आ रहा है उनको। आपका मेमोरीज उनको बहुत तड़पा रहा है, सब कुछ मतलब सीधा सीधा पर मतलब क्लिस्टर क्लियर पूरा क्लीन सामने ही सब कुछ जैसे मतलब चलता है मूवी जैसे, वैसे ही चल रहा है। आप दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ था वो याद आ रहा है। वो समझ पा रहे हैं कि आज उनको ऐसे फील हो रहा है कि आप उनके लिए बहुत नेसेसरी हैं, आपके बिना वो नहीं रह सकते, आपके बिना वो नहीं जी सकते। विदाउट यू आई एम नॉट फाइन। तो आपके बिना वो अच्छे नहीं हैं, आपके बिना वो सही नहीं है, आपके बिना वो खुश नहीं है, तो वो आपको ढूंढ रहे हैं। आपके सामने बहुत कुछ चीज़ कन्फेस करना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं, आपको अपने मन का बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दिल का बात आपके बारे मतलब आपके सामने बताना चाहते हैं। बहुत सारा चीज़ जो उन पे बीत रहा है, वो आपको बोलना चाहते हैं। पेन हो रहा है, तो पेन के वक़्त में आपको ढूँढ रहे हैं, क्योंकि आपसे बात करना है, आपसे शेयर करना है, आपको उनका मन का बात बताना है कि उनके लाइफ़ में क्या हो रहा है। आपके ऊपर जितना भी गुस्सा था, या फिर जितना भी मतलब आपके लिए उनका जो एंगर इश्यू था, वो कहीं न कहीं हील हो चुका है। अभी बोल रहे हैं कि यार तेरे पे गुस्सा भी नहीं आता है अभी, मतलब वो गुस्सा भी नहीं करना चाहते हैं आप पे। तो वो आप उनके बहुत वीकनेस हैं, मतलब आपके बिना वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि दुनिया में वो जितना भी बाहर में अपने आप को जितना भी स्ट्रॉन्ग दिखा ले, जितना भी मतलब इमोशनलेस दिखा ले, लेकिन अंदर में उनको फ़ील होता है, अंदर में उनको पेन हो रहा है, अंदर में उनको मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके मन में कहीं न कहीं डर है, आपको खोने का डर। तो वो नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाएँ, वो नहीं चाहते हैं कि आप मतलब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँ, उनके बिना। वो उनका कहीं न कहीं ये मन में दुःख है कि यार तुम मुझे भूल ही गई, तुम तो मुझे पूरा ही मतलब अपनी ज़िंदगी से निकाल दी। तो नॉट एग्ज़ैक्टली ऐसा तो देव भी जानती हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं। लेकिन कहीं न कहीं ये डिवाइन का ही मतलब प्लानिंग है, डिवाइन का ही सब कुछ है कि उनको वैसा फ़ील किया जा रहा है। तो वो अपना फीलिंग्स आपके पास मतलब टेलीपैथिकली भी आपको फ़ील हो सकता है फेमिनाइन, या फिर मतलब आपको ड्रीम में भी दिख सकता है। लेकिन ये चीज़ है, ड्रीम में आपको फेमिनाइन दिख सकता है कि डीएम मतलब जैसे आकर आपको बोल रहे हैं अपनी सिचुएशन के बारे में, या फिर बोल रहे हैं कि उनका जो थर्ड पार्टी है वो पूरा उनके ऊपर कंट्रोल करके रखा है, पूरा उनको मतलब अपने हिसाब से मतलब कंट्रोल कर क की है, उनके हिसाब से मतलब उठाती है, बिठाती है, चलाती है। तो वो कहीं न कहीं आपको अगर बोल सकते हैं, क्योंकि बाय ड्रीम। लेकिन ये सामने में आपसे बोलने का मन है, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। ईगो भी है, कहीं न कहीं डर है, ईगो से ज़्यादा अभी डर है। बहुत डर रहे हैं आपको, आपसे वो डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप उनका बात सुन के मेबी बिलीव नहीं करेंगे, या फिर आप उनका बात सुन के शायद उनको भी छोड़ के मतलब कभी कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कभी ना कभी वो भी तो रन किए थे ना आपसे। तो रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर, आपके साथ जितने भी बिहेवियर था, जितना भी हार्श वर्ड था, उनका जितना भी र्यूड एक्शन था आपके तरफ, आपको जितना भी बुरा बोले थे, बुरा-भला आपके साथ, कभी आपके ऊपर हाथ भी उठाए होंगे, एब्यूसिव बिहेवियर, तो वो सब चीज़ के लिए उनको भी बुरा लग रहा है, फ़ील कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं वो सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट उनको भी मिल रहा है। तो आपको लेकर बहुत पॉज़ेसिव हैं, सोच रहे हैं, माइंड में चल रहा है कि शायद आपके लाइफ़ में कोई और दूसरा है, या फिर आप किसी दूसरे के पास चल गई हैं। तो जबकि आपके वैल्यू अब समझ पा रहे हैं, तो उनको ना वो चीज़ के लिए उनको बहुत बुरा लग रहा है कि यार
जिसको मिलेगा या फिर आप जिसके पास जाएँगे वो कितना लकी होगा। वो खुद उनके पास जो मिला था डिवाइन दिए थे वो खुद ही खो दिए। अपने मतलब बुद्धि के चक्कर में, अपने गलत डिसीज़न के चक्कर में जो मिला था वो खो दिए और अगर वो किसी दूसरे के पास चल गई, तो वो सोच रहे हैं उनको वो चीज़ के लिए बहुत मतलब इनसिक्योरिटी फ़ील हो रहा है कि आप दूसरे किसी के जाएँगे तो उसको भी इतना प्यार करेंगे, उसके लिए भी इतना केयर करेंगे, उसको भी इतना पैम्पर करेंगे। तो वो पॉइंट में उनको कहीं न कहीं वो जो जलन वाला पार्ट नहीं होता है जेलसी, तो वो वाला पार्ट उनका मतलब आज एक्सप्रेस कर मतलब आज उनका फीलिंग इस हिसाब से है। वो जान पा रहे हैं कि आपको खोकर उनको मतलब वो सब कुछ खो चुके हैं। लेकिन पाने का रास्ता क्या है? वो चीज़ के लिए भी बैठे हैं, सोच रहे हैं। आप जब भी जितना भी सपोर्ट की थी, आप उनके पास सपोर्ट सिस्टम थी। आप इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली उनको टोटली सपोर्ट किए हैं। अपने मतलब उनके बुरा वक़्त में आप ही खड़ी हुई थी। उनके बे मतलब आप ही थी जो सहारा दी थी। अ, हाँ, या फिर उनके लिए बहुत आप ओवर केयरिंग आप हमेशा रहती थी, मतलब हमेशा अवेलेबल रहती थी। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ फाइनेंशियली, इमोशनली आप यू आर ऑलवेज़ रेडी, 24/7 अवेलेबल जितना रात में भी हो, जितने भी प्रॉब्लम में हो, आप खुद भी प्रॉब्लम में होती थी, लेकिन आप उनके साथ खड़ी हुई हैं। तो वो चीज़ उनको याद आ रहा है कि यार मतलब वो उसका सपोर्ट सिस्टम ही अलग था। अभी दुनिया में कोई नहीं किसी को सपोर्ट करता है, लेकिन वो बिन माँगे, बिन बोले सब कुछ सपोर्ट कर देती थी। तो वो चीज़ को आज मिस कर रहे हैं। आपको लेकर जितना भी जजमेंट पास किए हैं, मतलब आपको लेकर जितने भी सोचे थे, वो कहीं न कहीं गलत था और आपको भी ये भी बोलना चाहते हैं कि वो कहीं न कहीं गलत इंटरप्रेट भी आपके सामने हो गए। जबकि उनको वो सिचुएशन में पता था कि वो मतलब आपके सामने वो बुरा हो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी ना वो पॉइंट आपको सामने क्लियर नहीं किए क्योंकि ड्यू टू ईगो। ईगो ईगो के चलते वो आपके सामने कभी कुछ चीज़ कभी कोई चीज़ को क्लैरिफ़ाई नहीं किए। लेकिन अभी वो समझ रहे हैं कि वो टाइम में उनको बोलना था, उनको क्लैरिफ़िकेशन देना था क्योंकि तब आपको उतना वो वर्दी नहीं समझते थे कि इसको बताना चाहिए। तो अगर उनको एक रिलेशन खोने का डर होता, एक एक इंसान को खोने का मतलब वो चीज़ अगर उनको मन में होता तो वो उसको रिलेशन को बचाने के लिए वो हर कोई स्टेप लेते। तो लेकिन वो अभी समझ रहे हैं कि यार मैं उसको उस टाइम में एक्सप्लेन कर देना था या फिर उसको उस टाइम में सब चीज़ क्लियर करना था, लेकिन वो नहीं किए क्योंकि वो उनके लिए आपका वैल्यू इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। उनको लगा कि ये जाए तो जाए क्या है? तो लेकिन वो अभी वो चीज़ समझ रहे हैं कि शायद कभी उनको चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा और बहुत सारा बात अनकही अनसुनी रह गया मतलब उनके तरफ से आपको। आपको बहुत कुछ चीज़ बोलना था, बहुत कुछ चीज़ रियल फेस बताना था, दिखाना था। आप जो चीज़ में जो पॉइंट में समझी हैं, कहीं न कहीं कुछ गलत समझी, हो सकता है समझी भी होंगी, क्योंकि अगर डीएम आपको गलत समझ रहे हैं, तो डीएम को भी आप कहीं न कहीं तो गलत समझी भी होंगी ना? क्यों नहीं हो सकता? अभी तो इंसान हैं। डिवाइन जिस तरह से जो दिखा रहे हैं, आप वही देखेंगे ना। तो आपसे भी तो हो सकता है, लेकिन वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो डीएम का पॉइंट ऑफ व्यू है कि डीएम जानते हैं कि आप ये पॉइंट में उनको गलत समझे हैं। तो डीएम चाहते हैं कि आपको बताना, आपको एक्सप्रेस करना कि यार तुम मुझे जो समझ रही थी मैं ऐसा नहीं हूँ या फिर मैं ऐसा किया ही नहीं हूँ। तुम्हारे सामने जो दिख रहा है वैसा है नहीं। तो अपने आप को पूरा ओपन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको अभी भी खुद को रोक रहे हैं क्योंकि आप जानती हैं फेमिनिन डीएम को इतना ईज़ी नहीं है डीएम के लिए सब कुछ कन्फेस करना, सब कुछ बाहर निकलना। जब तक उतना वाइब्रेशन हाई नहीं होगा, वो सब आपके सामने आकर नहीं बोलेंगे। जब हो जाएगा ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, जब आपका इनर शिव शक्ति एक हो जाएगा, आप जब एनर्जेटिकली बैलेंस हो जाएँगी, तब डीएम आपके आके सब बोलेंगे, सब। मतलब बिना बोले, बिना पूछे वो सब बोलेंगे। जो पॉइंट में आपका आप वो पॉइंट वो कभी ना कभी अपने मन से निकाल भी चुकी हैं, तो वो चीज़ को भी वो मतलब क्लियर करेंगे। क्योंकि डीएम चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, तो क्लियर हो। तो और ये याद रखिएगा मतलब जब रियूनियन होता है, तो पुराना बात छेड़ता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पुराना बात और क्लियर किया जाता है और डीएम ही क्लियर करते हैं। तो बातचीत होता है, डीएम ही सब बताते हैं कि ऐसे-ऐसे हुआ था, ये हुआ था। आप भी बोलते हैं, आप भी जो सुनी है, आप भी बोलती हैं कि ऐसे-ऐसे ये सब चीज़ मतलब मैं सुनी थी आपके बारे में या फिर मुझे पता था ये सब चीज़। तो वो क्लियर होता है, क्लियर हो सब कुछ क्लियर होता है। तो आपके बारे में मतलब पूछताछ कर रहे हैं आपके डीएम, पता लगा रहे हैं, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ खबर ले रहे हैं। आपके लाइफ़ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? मैं भी आपके डीपी, इंस्टा वगैरह व्हाट्सएप में डीपी, इंस्टा इसका सब आप स्टेटस वगैरह वो सब चेक कर रहे हैं या फिर अगर आपको बोलेंगे कि मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो ब्लॉक
किए हैं, लेकिन शायद रात में अनब्लॉक करके भी आपको देख रहे हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड वगैरह हैं, उनसे कुछ पूछताछ कर रहे हैं, आपके कॉलीग्स हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन पूछताछ तो कहीं से कहीं न कहीं वो कर रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली आपके लाइफ़ में चल क्या रहा है। क्योंकि आपको कहीं न कहीं से ये पता चलेगा, आप जान भी पाएँगे। मेबी ड्रीम में हो सकता है या फिर 3D में भी आपको पता चलेगा कि आपके डीएम आपके बारे में खबर ले रहे हैं, राइट? और डीएम को जो एंडिंग हुआ है रिलेशन उस उनको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो नहीं चाहते हैं आपसे मूव ऑन करना या फिर आपको बोलना चाहते हैं कि वो मूव ऑन करने का कोशिश किए हैं लेकिन उनसे नहीं हुआ। ये एनर्जी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो कोशिश किए हैं आपसे सब कुछ रिश्ता तोड़ के रिश्ता नाते सब तोड़ के मूव ऑन करने का बहुत कोशिश किए हैं लेकिन आपसे नहीं हो रहे। मतलब वो लिटरली बेबस हो गए हैं और आपको बता रहे हैं कि यार मैं सब कुछ कर लिया। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बोलने के लिए, तुमसे दूर जाने के लिए मैं सब कुछ ज़िंदगी में ट्राई कर दिया लेकिन पता नहीं क्या है तुम्हारे मेरे बीच में कि कभी भूलती हो ही नहीं। मतलब तुम मेरे दिमाग से कभी निकली ही नहीं हो। ना मैं भूल पा रहा हूँ, ना तुमसे मैं मूव ऑन कर पा रहा हूँ, ना मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। मैं हेल्पलेस हो गया हूँ, मतलब पूरा बेबस। प्लीज़ यार मुझे हेल्प करो, मुझे मुझे यहाँ से निकालो, मैं नहीं स्टक रह सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे बिना मेरा ज़िंदगी थम-सा गया है, रुक-सा गया है। आपके डीएम पूरा ऐसे ही मतलब जैसे मतलब इनका फीलिंग ऐसे ही है, बिल्कुल बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं और खुद को जैसे अभी अभी डीएफ कैसे हो गई है? डीएफ अभी इस सब चीज़ से निकल चुकी है। डीएफ अपने डीएम को लेकर नहीं फ़ील कर रही है कि डीएम की लाइफ़ में क्या चल रहा है। डीएफ पूरा टोटली सरेंडर हो चुकी है। कल एक डीएफ का तुरंत अर्जेंट सेशन था, तो मतलब वो उनका बहुत पेन हो रहा था उनको, तो एंगर इश्यू भी, तो वो मुझे मैसेज की थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, इतना एंगर इश्यू हो रहा है। वो 3 साल से अपने डीएम के पीछे भाग रही थी, लेकिन अब जब इनर वर्क की तो अभी उनके डीएम आए हैं रिटर्न और डीएम उनके पीछे भाग रहे हैं। डीएम पूरा मतलब उनसे बात करना चाहते हैं बट वो नहीं चाहते हैं बात करना अभी क्योंकि वो एनर्जी से वो आ गए, ऊपर उठ के, है ना? लेकिन ये भी पॉइंट है कि बॉडीली पेन हो रहा है, बहुत मतलब एंग्ज़ायटी हो रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है। तो कहीं न कहीं अगर ये सिचुएशन आप में भी हो रहा है फेमिनाइन, तो आप अपने डीएम को रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप अगर भूल गई हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा कि आप इनर वर्क की ही थी अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करने के लिए। तो इतना दिन से जो झेली हैं, जो पेन सही हैं, तो वो चीज़ के लिए तो डिवाइन भेजेंगे, तो डिवाइन भेज रहे हैं भी हैं। अभी आप उनको रिजेक्ट करेंगे तो आपको और पेन होगा। आप उनको फेस कीजिए। सरेंडर कीजिए, फेस कीजिए, गुस्सा जो आ रहा है उसको ट्राई कीजिए कंट्रोल करने के लिए। ये मत सोचिए कि डीएम आपके साथ क्या-क्या बिहेवियर किया था, क्या हुआ था। कभी उनको सुनिए कि उनका हालत क्या है, मेबी आपसे वो बदतर हालत में है। एक इंसान गलत किया है लेकिन उसका सज़ा भी उसको मिला है। तो अगर आपके डीएम आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कनेक्ट आप अपने हिसाब से कीजिए। नहीं बोलूँगी कि पूरा कर दीजिए कनेक्ट, नहीं बोलूँगी कि पूरा काट दीजिए रिश्ता या फिर बात ही नहीं कीजिए। आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से देखिए, आप कितने दूर तक अपनी जर्नी में आगे आई हैं, खुद को कितना बैलेंस किए हैं। एक बार सामने वाला अगर अप्रोच कर रहा है, बात सुन के देखिए, बात करके देखिए। लग रहा है कि नहीं होगा कुछ तो खुद को आइसोलेट रखिए क्योंकि मेबी उनका एनर्जी बैलेंस नहीं हुआ है। मेबी आपके डीएम उतना मतलब उतना खुद को नहीं किए हैं, एनर्जी मतलब लैक कर रहे हैं, एनर्जी नीड कर रहे हैं इसलिए आपके पास भी आ सकते हैं। एनर्जी मिलने के बाद रन कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन के हिसाब से वेरी करेगा, तो फेमिनाइन भी केयरफुली आप अच्छे से मतलब केयरफुली इस चीज़ को हैंडल कीजिए। जिन चीज़ को तुरंत ही सडन ही सब कुछ नहीं कर देना है। देखिए, परखिए, जाँचिए, फिर आप एक्शन लीजिए क्योंकि आपके डीएम को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आपके डीएम को आप रग-रग से आप ही जानते हैं। तो ये चीज़ में हमेशा केयरफुली डिसीज़न लीजिएगा। हपड़ा-धपड़ी नहीं। हाँ, ना किसी के हिसाब से नहीं, क्योंकि मैं क्या दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं बोल सकता कि आपको क्या करना है, क्योंकि जर्नी इज़ योर्स। आपका फीलिंग्स है, आपका जर्नी है, आपका पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस है, तो आपका सोल ही आपको पहले गाइड करेगा। तो अपने सोल के साथ कनेक्ट रहिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट रहिए, सरेंडर कीजिए। एक डीएफ मुझे पूछी थी कि सरेंडर कैसे करना है? नहीं समझ में आता है। सरेंडर अगर समझ में नहीं आता है,
तो डिवाइन को ही बोलिए कि मुझे सरेंडर कैसे करना है, मुझे नहीं आता है, लेकिन आप ही मुझे सिखाइए। सरेंडर मतलब कि एक पॉइंट में आप सोचेंगे ही नहीं कि इसके बाद क्या होगा, वो होता है सरेंडर। तेरे भरोसे सब कुछ, मिला भी सही, नहीं मिला भी सही। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। ये थॉट प्रोसेस को अपने अंदर डाल देना है और खुद को मतलब पूरा अपना खुद का सब कुछ समर्पित कर देना है डिवाइन के पास। क्योंकि ये जर्नी वो दिए हैं, डीएम के साथ आपको वो मिला है, बिछड़ा है वो है, इनर वर्क, पेन, ट्रिगर, टेस्ट वही ले रहे हैं, तो आगे का पार्ट भी वही देखेंगे। इसी को बोलते हैं सरेंडर। अगर समझ में नहीं भी आता है फेमिनाइन, तो बोल दीजिए अपने डिवाइन को कि मुझे सरेंडर करना भी नहीं आता है, तो आप ही मुझे सिखा दीजिए। डिवाइन सब सिखाएंगे। मैं आई एम जस्ट अ मीडियम। मैं या फिर यूट्यूब में जितने भी जन हैं, ओनली द मीडियम्स, लेकिन जर्नी आपका है। जर्नी में एक्सपीरियंस आप कर रही हैं, तो आप जब डिवाइन के साथ कनेक्ट करेंगे तो डिवाइन ऑटोमेटिकली आपको सब गाइड करेंगे फेमिनाइन। तो डीएम का एनर्जी आज इस हिसाब से है कि वो जो खत्म हुआ है रिश्ता, वो समझ रहे हैं कि रिश्ता खत्म जो हो चुका है, लेकिन वो उनके हिसाब से खत्म नहीं हुआ है। वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपसे वो मतलब खाली ऊपर ऊपरी में दिख रहा है कि सब खत्म हो गया है। मे बी आपके डीएम मैरिड हो सकते हैं, बच्चा भी हो रह सकता है, लेकिन वो सब जानते हैं, वो उनको ही पता है ये चीज, लेकिन वो बोल रहे हैं कि यार इस सब में भी तुम कहीं ना कहीं भी हो, मतलब अनब्रेकेबल पार्ट। आप उनके अनब्रेकेबल पार्ट है, वो नहीं तोड़ सकते, आपको नहीं अलग कर सकते हैं अपने से। तो वो चीज वो समझ में आ रहे हैं, आप बहुत प्रीसियस है उनके लिए। वो बोल रहे हैं कि आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। अपने लाइफ में आपको आपको जितने दिन भी आप थे, या अभी भी हैं, अभी भी योर डीएम इज काउंटिंग। आपके रिलेशनशिप को अभी उनके लिए नहीं खत्म हुआ है। तो वो चीज को भले ही आपके सामने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो करते हैं, काउंट करते हैं कि अभी भी आपके साथ उनका रिश्ता है। तो वो चीज के लिए वो बहुत मतलब आपके लिए फील कर रहे हैं, बहुत अपने पुराने मेमोरीज में हैं, याद कर रहे हैं, या फिर डिवाइन ऐसे ही कुछ सिचुएशन दिखाते जा रहे हैं आपको। मतलब बोल रहे हैं, वो जान पा रहे हैं, मतलब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि जो थर्ड पार्टी या फिर जो मिडिल मैन थे, जिनके वजह से आपके और आपके डीएम के बीच में सेपरेशन क्रिएट किया गया, या फिर डीएम को और आपके बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया है, उनको वो समझ चुके हैं। वो जान चुके हैं, डिवाइन उनके सामने सब कुछ रियलिटी रख चुके हैं। तो वो बोल रहे हैं कि यार मैं दूसरे के बारे में, मैं दूसरे के बात में ही आकर तुम्हें गलत समझ लिया। तो अभी मैं दूर रह रहा हूँ वो सब इंसान से, अभी उनका बात में, उनके झांसे में मैं नहीं आ रहा हूँ, ये भी बता रहे हैं आपको। तो आज ओवरऑल डीएम का एनर्जी इस हिसाब से फेमिनाइन। आई होप आपको एनर्जी रेजोनेट किया है। रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर मतलब जर्नी में आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, सही लगेगा, तो आप मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ। क्लेम कीजिए एनर्जी को, डिवाइन के पास प्रोटेक्शन मांगिए, डिवाइन से, डिवाइन को सरेंडर रहिए। कुछ नहीं हो रहा है, सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर इज द की, और सरेंडर ही आपको लास्ट तक पहुंचाएगा, और कुछ नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।